नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई से संदर्भ में प्रश्न किया था। क्योंकि कभी-कभी होता क्या है कि कुछ बच्चे हाई स्कूल, इंटर तक बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता है कुंडली में। वो तो खैर हम लोग देख लेते हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी देख लेते हैं कि वो उनकी पढ़ाई ठप हो जाती है। और कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि हाई स्कूल या इंटर तक की पढ़ाई बहुत ही बेकार रहती है, अच्छी नहीं रहती है। घर वाले परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आगे क्या करा जाए। तो मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी कि जिनमें इंटर तक की पढ़ाई तो है, आगे की पढ़ाई बेकार है। और इसके रिवर्स में देखा कि बच्चों की इंटर तक की पढ़ाई बेकार है और आगे की पढ़ाई अच्छी है। तो क्या नंबर आते हैं, किस टाइप से उसको देखना चाहिए कि हमको पता लग सके और हम परेशान ना हों कि हमारे बच्चे की पढ़ाई जो है वो आगे कैसे रहेगी, बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या किस दिशा में उसका रुझान है। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, किसी को जो रिसर्च से संबंधित काम है उसको पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, कुछ फिल्म सिटी से संबंधित पढ़ रहा है। तो पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन सबके डोमेन अलग हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी गार्जियन हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा किस लाइन में। सभी चाहते हैं और सभी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा या तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अच्छी बात है, लेकिन और भी बहुत सी लाइनें हैं। तो आज हम देखेंगे कि पढ़ाई के लिए कौन कौन से जो नंबर आते हैं वह क्या है। तो हमारे पास जो पढ़ाई के नंबर होते हैं और पढ़ाई जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं फोर्थ CSL, फोर्थ कस्पल सबलार्ड, चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी। तो मैंने फिर तरीका बताया था आपको कि आपको अपनी कुंडली बनानी है, लेकिन एक चीज मैं बताया जाता हूं, मैं बार बार बताऊंगा उस चीज को कि अपने जो अगर आप कृष्ण मूर्ति से देख रहे हैं तो टाइम का रेक्टिफिकेशन जरूर कर लें, क्योंकि 2 से 3 मिनट पे जो आपके नक्षत्र लॉर्ड हैं, उनके सब लॉर्ड हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही वो चेंज होंगे, आपके जो यहाँ पर नंबर आना शुरू होंगे वो भी अलग होंगे, वो भी एकदम अलग हो जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि टाइम का रेक्टिफिकेशन है, टाइम संशोधित है कि नहीं। पराशरी में भी वो रूल है, कृष्ण मूर्ति में भी वो रूल है। तो टाइम का संशोधन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कृष्ण मूर्ति पद्धति या किसी और पद्धति पे जाना चाहिए। अगर आपका टाइम ठीक है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं तो पहले टाइम का संशोधन कर लीजिए। BTR जिसको कहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो पढ़ाई हम चौथे भाव से देखते हैं। फोर्थ CSL, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, फोर्थ CSL।
अब क्या है कि सबसे जो सरल है कि पढ़ाई में अगर 2, 4 या 11 जैसे नंबर आ जाएं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ये पढ़ाई जो है ये इंटर तक की पढ़ाई का है। चौथे भाव का होना या केवल 4, 11 का होना केवल ये दिखाता है, अगर 2 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, न्यूट्रल नंबर है। 2 का ये दिखाना कि आपकी जो पढ़ाई है वो इंटर तक की बहुत अच्छी है। अब कौन कौन से नंबर हैं जो आपको उच्च पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं? बहुत बार ये देखा गया है कि केवल और केवल किसी में 5 और 9 जैसे नंबर ही उच्च पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं। बीटेक, एमटेक, एमबीए, या कभी कभी केवल सिंगल 9 नंबर, आपको उसमें 4 भी नहीं मिलेगा, 11 भी नहीं मिलेगा, केवल 9 नंबर ही मिलेगा और आपको बीटेक या एमटेक जैसा जो उसका आप अगर चार्ट एनालाइज करेंगे, उससे पूछेंगे तो बताएगा उसने एमबीए किया है, एमसीए किया हुआ है। केवल और केवल 9 नंबर खींच ले जाता है उच्च पढ़ाई की तरफ। जो हमारी उच्च पढ़ाई का नंबर है वो 9 नंबर है। जो नॉर्मल हाई स्कूल या इंटर तक की पढ़ाई है वो 4 नंबर है। अब अगर इन नंबरों के साथ में मालूम चला 4, 9, 11, इन नंबरों के साथ में हमको 6, 8 या 8, 12 जैसे नंबर आ जाए तो पढ़ाई में परेशानी पैदा हो जाएगी। पढ़ाई में परेशानी होगी। परेशानी का मतलब है वो उच्च पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। इसमें जो एक और जो नंबर है वो है 3 नंबर। अगर इसी में 3 नंबर शामिल हो जाए तो पढ़ाई को पूरी तरह से रोक देगा। वो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, अगर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही मिलके 4, 9, 11 और कहीं उसने 3 नंबर दिखाना या 12 नंबर दिखाना शुरू कर दिए, सबसे मेन 3 नंबर, तो पढ़ाई बच्चे की नहीं हो सकती है। अब अगर 3 नंबर दिखा रहा है तो हमको करना क्या चाहिए? अगर हमारे सब लॉर्ड पे 3 नंबर आ जाए तो मालूम चला 4, 9, 11 और 3 भी आ जाए तो जो 3 नंबर है वो हमारा मीडिया से संबंधित है, नेटवर्किंग से संबंधित है। तो बच्चे को जो है इस क्षेत्र में ले जाना चाहिए तो उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं, जो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो ये नहीं कहेगा कि 3 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए तो पढ़ाई नहीं हो सकती। इन नंबरों के आने पे भी आप जब इनके हाउस का यूज करेंगे, यानी जो 3 नंबर का है, जो तीसरा नंबर होता है वो मीडिया से संबंधित होता है, नेटवर्किंग से संबंधित होता है, कंप्यूटर से संबंधित होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होता है, जिसमें 8वां घर भी आता है। अब सोचिए 3 और 8 किसी में आ रहा है तो कह दिए पढ़ाई एकदम नहीं होगी। हो सकता है, लेकिन जब वो इन घरों का यूज करेगा तो वो इस क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा होगा। मालूम चला 3 और 8 भी आने लगे और उसने कहीं पर कंप्यूटर से संबंधित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुन लिया या मीडिया से संबंधित क्षेत्र में चला गया तो ये 2 ही नंबर उसको ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अब सोचिए, अभी तक हम ये कह रहे थे कि 3 और 8 आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हमने इन घरों का यूज करना शुरू किया तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो गई। आप कहेंगे कि बच्चे पढ़ लिख गया, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी, क्योंकि वो उस डोमेन में चला गया जो उसका पढ़ाई का डोमेन है।
12 के 12 घर कुछ ना कुछ पढ़ाई कराते हैं, ऐसा नहीं है। केवल हमको 4, 9, 11 या 5 जैसे नंबर ही नहीं देखने हैं कि हमने केवल यही नंबर देखे। ये नंबर तो पढ़ाई कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन 3 नंबर को मत भूलिएगा। सबसे खराब नंबर है ये। 8 नंबर से भी खराब नंबर 3 नंबर है। पढ़ाई को रोकने में पूरी तरह से सक्षम होता है ये नंबर। तो जब तक आप इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये पढ़ाई आपकी हो नहीं पाएगी। और इसका जो क्षेत्र है वो मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर से संबंधित, मीडिया से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित इन क्षेत्रों में, या ये पत्राचार का भी होता है, करस्पॉन्डेंस से संबंधित कोई कोर्स करा दीजिए, बच्चा पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। ऑनलाइन पढ़ाई करवा दीजिए, बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा। तो पढ़ाई से संबंधित जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर ये हैं, क्योंकि बहुत से माँ बाप परेशान रहते हैं। वो बताते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप देखिए कि क्या नंबर दिखा रहा है वो, उसी हिसाब से केवल बीटेक और एमटेक पे मत जाइए। आप ये देखिए कि क्या नंबर दिखा रहा है। अगर उस क्षेत्र की पढ़ाई करेगा 12 से 12 घर में, तो वो पढ़ाई में आगे निकल जाएगा, उस क्षेत्र में आगे निकल जाएगा और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।